जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की एक तस्वीर तो आप लोगों को याद ही होगी, जिसमें कि एक शख्स गुंटूर में एक टावर के पास में झंडा फहराने जा रहा था, जिसको कि पुलिस ने काफ़ी ज़ोर से पकड़ लिया था और काफ़ी धक्का मुक्की भी हुई थी। ये टावर था जिन्ना टावर, जिसका कि नाम सुन के कई लोगों के होश उड़ गए थे कि भाई, आज़ाद भारत में क्या अभी भी जिन्ना के नाम से कोई टावर मौजूद है? कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, और उसके बाद और भी ज़्यादा होश तो तब उड़ गए जब ये पता चला कि जिन्ना टावर के आसपास जब ये झंडे वाला वाकया हुआ, तो उसके बाद उसकी सुरक्षा और बढ़ा दी गई। मतलब समझ से परे था ये सब कुछ कि भैया, आखिर भारत में ही कोई व्यक्ति कैसे भारत का झंडा फहराने के लिए नहीं जा सकता, और किस कारणवश उसको इतनी जोर आजमाइश के साथ, इतने पुलिस बल के साथ रोका जा रहा है। और फिर हम रक्षा भी कर रहे हैं, तो फिर किसके नाम की रक्षा कर रहे हैं? उसके नाम की रक्षा जिसने भारत के दो टुकड़े करा दिए। भाई, बात तो यही है ना। और उसके बाद हम देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हालात हैं। ऐसे में जिन्ना टावर की इतनी रक्षा करना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। लेकिन अब जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, उन तस्वीरों में जो दिख रहा है, एएनआई की तरफ से भी ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी गई है कि भाई, उसी जिन्ना टावर को अब तिरंगे रंग में रंग दिया गया है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है जिन्ना टावर। इसका नाम बदलने की मांग की जा रही है। गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी 2022 को इस टावर पर तिरंगा फहराने की कोशिश कर रहे हिंदू वाहिनी के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। अब इस टावर को राष्ट्रीय ध्वज के रंग में रंग दिया गया है। इस पर तिरंगा फहराने की व्यवस्था भी की जा रही है। 26 जनवरी को हाथ में तिरंगा लेकर हिंदू वाहिनी के सदस्यों को रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग भी किया था। टावर के चारों तरफ और बैरियर लगा दिए गए थे। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहे इन लोगों को बल प्रयोग करके रोकने का वीडियो सोशल मीडिया में खासा वायरल हुआ था। नेटिजन्स ने इस पर काफी आक्रोश जताया था। विवाद बढ़ने पर राज्य की सत्ताधारी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के विधायक मोहम्मद मुस्तफा ने कहा था कि विभिन्न समूहों के अनुरोध पर टावर को तिरंगे से सजाने और उसके पास राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए एक पोल बनाने का फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि गुरुवार 3 फरवरी को यहां पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। मुस्तफा ने बताया कि बड़े मुस्लिम नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज़ादी मिलने के बाद कुछ मुस्लिम देश छोड़कर पाकिस्तान में बस गए, लेकिन हम अपने देश में भारतीय के रूप में बने रहना चाहते हैं और हम अपनी मातृभूमि से प्यार भी करते हैं। उल्लेखनीय है कि इस मामले में भाजपा की आंध्र प्रदेश इकाई ने पिछले दिनों गुंटूर नगर निगम आयुक्त चल्ला अनुराधा को एक ज्ञापन भी सौंपा था। इसमें टावर का नाम पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखने की मांग उठाई गई थी। भाजपा प्रदेश इकाई के नेताओं ने इस टावर का नाम बदलने की मांग करते हुए कहा था कि 75 साल बाद भी एक गद्दार के नाम पर टावर का नाम होना देश का अपमान है। भाजपा नेताओं ने मांग की थी कि सरकार को जिन्ना टावर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहिए और उसका नाम अब्दुल कलाम टावर रखना चाहिए। भाजपा जिलाध्यक्ष पी रामकृष्णन ने चेतावनी दी थी कि अगर सरकार ने कदम नहीं उठाया तो वे 5 फरवरी तक जिन्ना टावर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। बीजेपी नेताओं और हिंदू संगठनों की मांग और धमकी के बाद जीएमसी ने टावर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिन्ना टावर के चारों ओर लोहे की जाली लगाकर पुलिस चौकी बना दी गई थी। मतलब आप जरा समझिए कि अपने ही देश में तिरंगा फहराने के नाम पर आपको इतनी सारी चीजों का अपोज झेलना पड़ रहा हो। बहरहाल, जो भी कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। यहाँ पे जिन्ना टावर को तिरंगे रंग में रंग दिया गया है। मतलब सवाल तो यहाँ पर बस मन में यही आता है कि यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं कि भैया भगवा रंग से रंगने की बात की जा रही हो कि नहीं भैया हम तो इसको भगवा रंग करेंगे। नहीं, यहाँ पर राष्ट्रीयता की, नेशनलिज्म की बात हो रही है, देश का राष्ट्रीय ध्वज फहराने की बात हो रही है, उसको तिरंगा रंग करने की बात हो रही है। फिर किस बात से परेशानी है? बस यही कुछ चीज़ें हैं जो कि लगातार सवाल खड़े करती रहती है मन में कि आखिर ये किस तरफ हम लोगों को लेके जाया जा रहा है कि भाई, आपको अपने ही देश में झंडा फहराने के पहले सोचना पड़ेगा कि भैया क्या ये करना सही होगा या गलत होगा। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।